संगत जी, हमारे साथ अर्चना श्रीवास्तव आंटी हैं। अर्चना श्रीवास्तव आंटी को इनवाइट करते हैं कि वो सत्संग शेयर करेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी के पवित्र पावन दरबार में गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, शत शत नमन। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? गुरु जी की दया, गुरु जी की कृपा आप सब पे बराबर बनी रहे, यही मेरी शुभकामना है और यही मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब गुरु जी की कृपा से बहुत आनंद में होंगे। गुरु जी अपने आप से सब कुछ निर्धारित करते हैं, एक एक क्षण, एक एक पल हम सबकी लाइफ का। ये मिस्ट्री हमारे सामने जब अनफोल्ड होती है तब हम रियलाइज करते हैं कि ये तो गुरु जी ने लगता है पहले से प्लान किया हुआ था हमारे लिए। ये बात अलग है कि सिर्फ इसलिए कि ये सारी लीला चलती रहे, ये सारा जो नाटक है प्रकृति का, ये सब कुछ चलता रहे, इसलिए गुरु जी उसे टाइम आने पे बताते हैं। टाइमिंग, गुरु जी की जो टाइमिंग होती है वो इसीलिए गुरु जी पहले से सब कुछ नहीं बता देते थे, हालांकि वो जानते सब कुछ थे। गुरु जी ने कभी भी कोई प्रिडिक्शंस नहीं किए। प्रिडिक्शंस इसलिए नहीं किए, कुछ ऐसी चीजों को छोड़ के, जब गुरु जी अपनी मौज में होते थे, कभी कुछ बोल देते थे, तो वो बातें जब याद रह गई और वो सत्संग बन गई, तो वो जो बातें याद हैं, लगता है कि हाँ, ये तो गुरु जी ने कहा था ऐसा होगा। लेकिन जो उन्होंने कहा उससे वो बहुत ज्यादा जानते थे और जानते हैं। सृष्टि का आरंभ से लेकर अंत तक सिर्फ वही जानते हैं। सब कुछ पूर्व निर्धारित है और ये गुरुजी जानते हैं हर किसी के बारे में, इस पूरी सृष्टि के बारे में गुरुजी जानते हैं, क्योंकि उन्होंने ही तो बनाई है। तो जो रचनाकार है उसे तो अपनी रचना का पता होता ही है ना, इसलिए उन्हें सब कुछ पता रहता है। हम लोगों की संगत की जो भी हमारी लाइफ है, गुरुजी ब्लेस करते हैं और हम उस लाइफ को गुरु जी की छत्र छाया में आराम से ऐसे चलते चले जाते हैं जैसे किसी ने हमारा हाथ थामा हुआ है और हमें बस चलाते चले जा रहे हैं और हम बस उनका हाथ पकड़ के चलते चले जा रहे हैं। गुरु जी इतनी कृपा और दिस सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ये जो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होता है, एक इमोशनल वेलबींग होती है, ये गुरु जी बहुत मेहर करते हैं कि ये फीलिंग हमेशा रहती है कि गुरु जी ने हाथ थामा हुआ है। तो अब ये जो सारा टाइम गुजरा, अभी भी चल रहा है, इट्स नियरली लाइक ऑलमोस्ट द वी कैन से होपफुली द एंड ऑफ इट, पैंडेमिक का। अब धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होता जा रहा है और थैंक्स टू द मेडिकल प्रोफेशनल्स एंड वैक्सीनेशन, एवरीथिंग, सब कुछ अब लग रहा है कि हाँ, अब हालात सुधरने वाले हैं। और ये सब देखिए गुरुजी ने कैसे ये पूरा टाइम निकाला कि पता ही नहीं लगने दिया कि ये कोई इतना माड़ा टाइम चल रहा है, इतना खराब समय चल रहा है। गुरुजी ने उस टाइम को कैसे कन्वर्ट कर दिया, जैसे होता है ना कि आप उस चीज को कैसे देखते हो। जैसे गुरुजी कहते थे बी पॉजिटिव, पॉजिटिव आउटलुक रख के ये जो खराब समय था या अभी जो थोड़ा चल भी रहा है, इसको भी गुरुजी ने कन्वर्ट कर दिया सत्संग की ब्लेसिंग्स में। सत्संग कितने शेयर हुए, कितने सत्संग आपस में संगत ने शेयर किए, कहां से। ये जो जूम प्लेटफॉर्म है, ये तो गुरुजी की बहुत बड़ी नेमत है इस पूरे दौरान, इस पूरे काल में, क्योंकि इसके माध्यम से गुरुजी ने संगत को इतना रीअश्योर किया, इतना उनको एक एहसास दिलाया फिर से कि गुरुजी हैं, साथ में हैं और हमेशा रहेंगे और कभी भी कुछ गलत नहीं होगा। तो ये जो है, ये गुरुजी का बहुत बड़ा संगत को एक वरदान है, इस तरह से ये सत्संग शेयर होना और करना। जब एम्पायर स्टेट के दिनों की बात करें, वहां वो जो समय है, निकलने का, वहां से आने का मन नहीं करता। सच में हमेशा ऐसे ही लगता है कि आत्मा वहीं रह गई, शरीर बस बाकी के सारे काम कर रहा है। और सोल
कहीं ना कहीं एम्पायर स्टेट में गुरु जी के दरबार में अभी भी वहीं पे है। तो वो जो एम्पायर स्टेट की दुनिया है, वो दरबार गुरु जी का, वो दिव्य डिवाइन दरबार, वहां के कुछ और बहुत ही अनमोल संस्मरण, बहुत अनमोल खजाने जिसको मैं कहती हूँ, वो फिर से एक बार रिलीव करते हैं और उनको फिर से एक बार दोहराते हैं। गुरुजी ने कहा सत्संग हर बार वही सत्संग हर बार नया मैसेज देता है, हर बार उस सत्संग से ब्लेसिंग्स उतनी ही मिलती हैं। तो कभी भी गुरुजी के सत्संग पुराने नहीं होते, और दूसरी चीज कि कितना भी शेयर करें वो कभी ऐसा नहीं होते कि अब खत्म हो गए, क्योंकि सत्संग तो हमेशा होते हैं, सत्संग हमेशा रहते हैं गुरुजी की दया से। तो ये एम्पायर स्टेट की जो दुनिया गुरुजी की, वो अजीब और गरीब, वो जादुई दुनिया, मैं तो मैजिक किंगडम ही बोलती हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो बिल्कुल ही सब कुछ जैसे अनफोल्ड होता था। एवरी डे यूज्ड टू बी अ न्यू डिस्कवरी फॉर मी। जब जाते थे तो पता नहीं होता था कि आज क्या देखने को मिलेगा, आज क्या अनुभव करने को मिलेगा, आज क्या गुरुजी बोल देंगे, आज क्या सुनने को मिलेगा, आज कौन से शब्द सुनने को मिलेंगे, और उन शब्दों से क्या क्या कल्याण होगा, ये सब होता था। बट एट द सेम टाइम वी यूज्ड टू गो विद जीरो एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि वहां पे कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं था। नथिंग वॉज प्रिडिक्टेबल, हाईली अनप्रिडिक्टेबल। गुरु जी की मौज है, कुछ भी कह दें, कुछ भी कर दें। गुरु जी की मौज है, आप आगे बैठो या पीछे बैठो। गुरु जी की मौज है, बाहर से ही आज्ञा दे दे मत्था टेकने से पहले ही। तो जो भी अजम्पशंस दिमाग में होते थे वो वहां जाके मोस्ट ऑफ द टाइम वो पूरे नहीं होते थे। वो अजम्पशंस वैसे के वैसे ही रखे रह जाते थे, क्योंकि होता कुछ और था। तो इसीलिए जो गुरु जी की करिश्माई दुनिया है, इसमें कोई लॉजिक नहीं चलता, कोई रैशनल नहीं चलता। 2+2 4 यहाँ नहीं होता, यहाँ पे वही होता है जो गुरुजी चाहते हैं। ये इस दुनिया के रैशनल्स हैं, ये गुरुजी की दुनिया में अप्लाई नहीं होते, ये लॉजिक्स गुरुजी की दुनिया में नहीं चलते हैं। गुरुजी उनको बच्चे ब्लेस करते हैं जिनकी ट्यूब्स ही ब्लॉक थी, और या इवन मोर, उससे भी बहुत ज्यादा, इवन यूट्रस पे नहीं था। गुरुजी उनको बच्चे ब्लेस करते हैं। गुरुजी उनके कैंसर ठीक करते हैं जिनको सब जगह से जवाब मिल चुका है, कोई उम्मीद नहीं बची है। गुरुजी उनका फिनेंसेस पूरा इम्प्रूव करते हैं, जो बिल्कुल ऑलमोस्ट ऐसे हो चुके होते हैं कि शायद बिल्कुल ऐसे रहने की नौबत आ गई हो कि उनके पास कुछ भी ना बचा हो, एंड ऑफ द वर्ल्ड हो उनके लिए। तो ये गुरुजी हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। उन दिनों जब एम्पायर स्टेट हम जाते थे, नई दुनिया के दरवाजे खुले थे हमारे लिए, और वो दुनिया इतनी सुहानी थी कि उस दुनिया के आगे कुछ और अच्छा नहीं लगता था। जब हमने जाना शुरू किया, मैं बहुत ऑब्जर्व करती थी और मैं बहुत सोक करती थी, क्योंकि बातचीत तो ज्यादा होती नहीं थी किसी से भी। एक्चुअली ज्यादा क्या, किसी से वैसे भी बातचीत नहीं होती थी, बातचीत का कोई मतलब ही नहीं था, सीधे जाते थे। लेकिन सब जैसे एक यंत्रवत, बिल्कुल जैसे कि किसी ने सब पे एक मैजिक वॉन्ड फेर दिया हो, जादुई छड़ी। सब एक तरह से सोचते, एक तरह से करते, और बिल्कुल एक तरह से ही सारा जो होता था सिस्टम, उसको फॉलो करते थे। जब हम जाते थे, जब हम पहुंचते थे वरांडा में सबसे पहले जाके, तो कभी कभी क्या होता था, संगत काफी होती थी तो वरांडा में भी बैठे होते थे लोग। गुरुजी के यहाँ की खासियत ये थी कि चाहे वरांडे में बैठो, चाहे अपस्टेयर वाले फ्लोर में बैठो, और चाहे सीढ़ियों पे बैठो, एक चीज का हमेशा एहसास रहता था कि गुरुजी आपके साथ बैठे हैं। कभी भी ऐसा नहीं मन में आता था कि आज हम गुरुजी से दूर बैठे हुए हैं, कभी भी ऐसा नहीं लगता था। गुरुजी आपकी वो मेंटल स्टेट कर देते थे, आपको एक ट्रांस लाइक स्टेट में ला देते थे, जिसमें आपको लगने लगता था कि आप बिल्कुल गुरुजी के पास बैठे हो, और उनकी पूरी जो उनका ऑरा है, उनका वो दिव्य ऑरा, उसके घेरे में हो। और वो जो वार्मथ है उनके ऑरा की, वो उनकी फ्रेग्रेंस है, वो आपको कहीं भी बैठे हो, आप बाहर वरांडा में बैठे हो तो भी उतनी ही आती थी
जितनी कि गुरुजी के बिल्कुल चरणों में बैठ के आती थी। कई बार ऐसा होता था, हमारे छोटे बच्चे भी थे तो हम वरांडा में बैठ जाते थे, क्योंकि ऐसा बोला जाता था कि या तो फिर बच्चों को ना लाएं, जो कि हम बाद में नहीं ले जाते थे, या फिर वरांडा में बैठे। तो हम जब वहां पे बैठते थे, एक तो शब्द वाणी जो होती है वो इतनी, इसीलिए गुरुजी उसका वॉल्यूम काफी ऊंचा रखवाते थे। जो डीजे अंकल बैठ के पीछे शब्द वाणी चला रहे होते थे, जो किचन के बगल में एक साइड बोर्ड था, उसमें एक स्टीरियो सिस्टम होता था, और जो डीजे अंकल थे वो 6 जेंटलमैन, वो वहां बैठते थे, राजेंद्र अंकल जी, और गुरुजी गद्दी पे बैठे बैठे उनको टेलीपैथिकली बताते थे कि अब ये शब्द चलाना है, और वो सारे शब्द वही होते थे जो उस दिन की संगत के लिए गुरुजी ने निर्धारित किए होते थे, क्योंकि वो शब्द गुरुजी के चुने हुए शब्द होते थे, हैंड पिक्ड, चोजन वंस, जो उस दिन जो संगत आई है उसके सारे कष्ट, दुख, तकलीफ, मुसीबतें, कल्याण, उन सब के लिए गुरुजी ने चुने होते थे। तो वो जो शब्द है उनका वॉल्यूम इतना ज्यादा होता था, एंड एट द सेम टाइम पिन ड्रॉप साइलेंस, कि बाहर तक वो शब्द जो है पूरे पूरे सुनाई पड़ते थे, एक एक शब्द, और डिसिप्लिन में कोई फर्क नहीं आता था। आप बाहर वरांडा में बैठे हो तो भी डिसिप्लिन सेम रहता था, यूनिफॉर्म डिसिप्लिन, बाहर भी वही डिसिप्लिन होता था। ये नहीं कि बाहर बैठे हैं तो थोड़ा लिबर्टी ले रहे हैं, ऐसा नहीं था, बाहर भी उतने ही डिसिप्लिन में बैठना होता था। तो ये जो शब्द थे ये बाहर तक सुनाई पड़ते रहते थे। एक नाम ध्याए मन मेरे, कर्ज तेरा पूरा होगा, हर हर गाए गुण मेरे, ये अक्सर सुनाई पड़ता था बाहर बैठ के। वो जो एक समा होता था, वो वार्मथ, वो खुशबू, वो डिविनिटी, वो चार्ज्ड एनवायरनमेंट, गुरुजी की ऊर्जा से, गुरुजी के वो जहां स्वयं बैठे हो, आप सोच सकते हैं उस जगह का ऑरा कितना हाई होगा, उस जगह की एनर्जी कितनी हाई होगी। इतना हाई एनर्जी फील्ड वो बन जाता था जब गुरुजी महाराज अपने पूरे संपूर्ण स्वरूप में वहां बैठते थे, संपूर्ण कला में अपने गद्दी पे विराजमान होते थे, अपने उस रॉयल रूप में, अपने उस दिव्य चोले में, अपने उस अवतार में। जब वो बैठ जाते थे वहां पे, सारी दुनिया वहीं पे सिमट आती थी, समय रुक जाता था, और वो घड़ियां सिर्फ वहीं पे गुरुजी के सामने वो समय रुका रहता था, ऐसा लगता था। वो एहसास जो था बहुत प्रोफाउंड, बहुत इंटेंस। गुरुजी जहां बैठते थे महाराज एम्पायर स्टेट में, पीछे एक विंडो हुआ करती थी, ग्लास विंडो, और ये सब कुछ गुरुजी की मर्जी से ही होता है। गुरुजी ने ही सब कुछ ऐसे प्लान किया हुआ था, क्योंकि उनको पता था कि संगत पीछे भी जब हाथ धोने के लिए लाइन में खड़ी होगी तो भी मेरे दर्शन करके धन्य हो सके। तो पीछे जब हम लाइन में हाथ धोते थे, एक ही बकेट थी, उसमें एक ही चावल रखा रहता था, उससे सब लाइन से बारी बारी सेल्फ डिसिप्लिन मोड में हाथ धोते थे और अंदर जाते थे। उस समय भी वो शब्द की आवाज कान में आ रही होती थी, और गुरुजी के दिव्य दर्शन उस विंडो से हो रहे होते थे। और गुरुजी का जो डिवाइन सर हेड है, परम पावन गुरुजी का शीश है, वो बिल्कुल शिवलिंग की तरह, बिल्कुल शिवलिंग की तरह लगता था। बहुत ही दिव्य दर्शन होते थे वो। जब भी वहां खड़े हो तो हमेशा नजरें अंदर की तरफ रहती थी, और गुरुजी कभी साइड से ऐसे अपना हाथ, अपने जो सिंहासन का, गद्दी का एल्बो रेस्ट है, उस पे ऐसे रख के, कभी अपना एक साइड थोड़ा सा झुके हुए होते थे, तो और ज्यादा दर्शन दीदार होने लगते थे उनके। बहुत बहुत पावन पवित्र दर्शन। अब तो क्या बोलूं मैं, लेकिन हाँ, वो दर्शन कभी भी आत्मा से मिटाए नहीं जा सकते, वैसे के वैसे ही रहेंगे। गुरुजी तो इतना कल्याण करते थे, जब कभी बाहर से आते थे वॉक करके, इतनी फास्ट चलते थे गुरुजी कि आप उनको ट्रैक नहीं कर सकते थे अपनी नजरों से। एक सेकंड में यहाँ है एम्पायर स्टेट के जो एंट्रेंस है, सेकंड भी नहीं लगेगा, गुरुजी जाके अपने वो जो साइड बोर्ड है किचन के पास वाला, उस पे जाके बैठ गए। आप जब तक सोचो
या गुरु जी को देखने की कोशिश करो, तब तक ये वो यहाँ से वहां होते थे। वो बिल्कुल वैसे ही लगता था जैसे कि गुरु जी जमीन पे चल ही नहीं रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं था। गुरु जी तो मानव शरीर के सारे नियमों का पालन करते थे, लेकिन हाँ, वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे। बस उन्हें अपना प्रदर्शन नहीं करना था शक्तियों का, सिर्फ ये दिखाने के लिए संगत को कि देखो मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ऐसा नहीं करना था। उनका जो ऑब्जेक्टिव है, गुरुजी का जो एम है संगत के लिए, ही एक्सपेक्ट्स बेटर फ्रॉम अस। वो गोल बहुत ऊंचा है। वो ये खाली इस तरह की ट्रिवियाज के लिए नहीं है कि ये कर दिया वो कर दिया, इसके लिए खाली नहीं है। गुरु जी का लक्ष्य जो है हम सारी संगत के लिए, उन्होंने बहुत ही कुछ ऊंचा सोचा हुआ है, बहुत ही सुप्रीम, और बहुत ही जिसके आगे और कुछ भी नहीं है। ये वो रास्ता है जिसपे हमें गुरु जी खुद से हाथ पकड़ के चलाते हैं और लेके जाते हैं अपने उस लक्ष्य तक। तो इसलिए इधर उधर की चीजें तो चलिए, गुरुजी ने अपने से ही कहा, गुरुजी ने खुद ही कहा रसिक बैरागी बनो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, अच्छे से रहो, सब कुछ करो, और गुरुजी डेफिनेटली करते हैं, ये सब कुछ गुरुजी बेस्ट करते हैं। बट एट द सेम टाइम जो हमारा रियल पर्पस है और जो गुरुजी का रियल गोल है हमारे लिए, संगत के लिए जो उन्होंने सोचा हुआ है, वो भी याद रखना है कि वो क्या है, द अल्टीमेट ट्रूथ, जिसपे हमें गुरुजी चलाना और ले जाना चाहते हैं। तो गुरुजी जब बाहर से आते थे चलते हुए, बड़े बड़े ही डिफरेंट अवतार में, अपने वो हाफ उनकी बुशर्ट और ब्लैक ट्राउजर्स और अपने स्पोर्ट शूज, और आके उस समय तो गुरुजी ऐसे डिफरेंट लगते थे बिल्कुल, बट इतने करिज्मेटिक, उस अवतार में भी इतने करिज्मेटिक लगते थे वो। आके जो किचन के सामने वाली साइड बोर्ड है, मेरे पहले दर्शन गुरुजी के उसी साइड बोर्ड पे हुए थे। गुरुजी आए थे बाहर से ऐसे, और आके उस साइड बोर्ड के ऊपर जल्दी से आके बैठ गए थे। एक पैर के ऊपर पैर रख लिया था, हाथ गाल पे रख लिया था, और संगत को बस नजरें उठा के ऐसे देखने लगे और इशारे से बुलाने लगे। ये गुरुजी के मेरे पहले दर्शन थे जो कभी भी भूल नहीं सकते। तो उस तरह से कभी कभी जल्दी जब चले जाते थे तो गुरुजी के ये वाले दर्शन भी हो जाते थे, लेकिन बहुत जल्दी ही गुरुजी अपने रूम में चले जाते थे, जो कि बिल्कुल किचन के बाद गुरुजी का रूम था। और उससे जब निकलते थे वो तीनों जहान के मालिक बन के अपने उस अवतार में, वो शहंशाह, वो तो फिर इतने रॉयल, इतने मैजेस्टिक कि बस लगता था उनको देखते रहो, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी नजरें उनपे पड़ते ही नीचे झुक जाती थी। वो बोलते हैं ना, गुलामों के झुके हुए सर बता देते हैं बादशाह कहाँ पे है। ये है गुरुजी। हमारी नजरें नीचे हो जाती थी जब गुरुजी अपने उस अवतार में अपने कमरे से निकलते थे, क्योंकि उनको उस समय देखने की ताब इन नजरों में नहीं थी, किसी में नहीं थी। बार बार लगता था उनको देख लें, बार बार लगता था कि फिर से एक बार देखें। जैसे वो अरेबियन नाइट्स में स्टोरी है ना, एक बार देखा है दोबारा देखने की तमन्ना है, फिर से लगता था देख लें, लेकिन नजरें झुक जाती थी। गुरुजी का ऑरा, गुरुजी का नूर इतना ज्यादा होता था। गुरुजी आपको देखते थे। ये बहुत एक इतनी अनोखी बात थी गुरुजी की कि गुरुजी जब गद्दी पे बैठते थे तो वो नीचे ज्यादातर देख रहे होते थे, गाल पे हाथ रख के ज्यादातर नीचे देखते थे। लेकिन द मोमेंट आप उनके सामने हो, अचानक उनकी नजरें उठती थी और आपको एक सेकंड के लिए वो ऐसे देखते थे। वो उनकी नजरें इतनी इंटेंस होती थी, इतनी इंटेंस कि आपकी पूरी आत्मा में उतर जाती थी। उस समय उस एक क्षण ऐसा लगता था जैसे गुरुजी ने आपको बिल्कुल आपकी बेयर सोल को देख लिया हो। गुरुजी की वो नजरें आपको एक क्षण में स्कैन कर देती थी, पूरा आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, आपकी सारी फाइलें खोल देती थी। एक नजर में गुरुजी ऐसे देख लेते थे। गुरुजी आपने देखा होगा हमेशा, जो गुरुजी के, जिसको हिंदी में बड़ा सुंदर शब्द है अर्ध निर्मीलित नेत्र,
मतलब कि आधे खुले हुए नेत्र, उन नेत्रों से देखते थे हमेशा, और हमेशा थोड़ा सा ऐसे साइड करके देखते थे, कभी भी सीधे और पूरे नेत्र खोल के, पूरे अपने डिवाइन आंखें खोल के नहीं देखते थे, क्योंकि उनको पता था इतना करने से तो इतना कुछ हो रहा है, वो पूरे ही अगर खोल देंगे अपनी आंखें, अपने दिव्य नेत्र, तो पता नहीं क्या हो जाता। इसलिए जैसे शिव जी का है ना, वो तीसरा नेत्र है, वो कभी कभी ही खुलता है, और जब खुलता है तो फिर बहुत कुछ होता है। तो इसीलिए गुरु जी की नजरों में बहुत प्यार होता था संगत के लिए। कभी भी उनसे हम बहुत ज्यादा गुरु जी के सामने हमेशा रिस्पेक्ट तो खैर डेफिनेटली है ही है, हमारी तो हिम्मत ही नहीं होती थी कि हम थोड़ा भी आंख भर के देखें, क्योंकि गुरुजी जब आपको देख लेते थे तो बस दिस इज इट, फिर आप सीधे नीचे सर करके वहीं के वहीं बैठ जाओ या वहां से चुपचाप निकल जाओ, ऐसा होता था। लेकिन गुरुजी की नजरों में बहुत प्यार होता था संगत के लिए, बहुत प्यार से देखते थे। वो नजरें जो थी वो एकदम लविंग, इतने प्यार भरी नजरों से गुरुजी संगत को देखते थे, इतने प्यार से देखते थे, क्योंकि गुरुजी को अपनी संगत बहुत प्यारी है। गुरुजी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं, और गुरुजी ने कहा था, मैं अपनी संगत की रक्षा ऐसे ही करता हूं जैसे खजाने पे बैठे नाग देवता खजाने की रक्षा करते हैं। तो गुरुजी ने हम सबको खजाने की तरह रखा हुआ है, और गुरुजी हमारी रक्षा करते हैं, इसीलिए वो हमसे इतना प्यार करते हैं। गुरुजी बहुत खुश होते थे जब संगत आपस में सत्संग करती थी, और गुरुजी के लिए आपस में हम इकट्ठा हो, सत्संग करें या गुरुजी के बारे में बात करें, वो भी सत्संग ही होता है। तो उसको करने से गुरुजी बहुत खुश होते थे, प्रसन्न होते थे। यही हम आज तक कर रहे हैं। जब भी हम गुरुजी के बारे में बात करते हैं, ये तो तय है कि ये आप गुरुजी की मर्जी से कर रहे हैं, और गुरुजी वहां पे हैं, इसीलिए आप कर पा रहे हैं, और गुरुजी ने ही आपको ये बोलने के लिए कहा है। तो गुरुजी जब बैठते थे, अपनी नजरों से वो सब कुछ कंट्रोल करते रहते थे, लाइक रिमोट कंट्रोल, जैसे हम सबके माइंड का, सोल का रिमोट कंट्रोल जो था वो गुरुजी के पास रहता था, गुरुजी के हाथ में रहता था, गुरुजी की नजरों में रहता था। जब भी किसी को उन्हें बुलाना हो, वो आप सोचिए इतनी संगत है, 100-150 की अंपायर स्टेट में बैठी हुई है, ऐसा कैसे हो सकता है कि उसी टाइम पे आप गुरुजी को देखो जब वो आपको बुलाना चाह रहे हो अपनी तरफ, क्योंकि उन्होंने आपका माइंड अपने कंट्रोल में किया हुआ है। आपका आत्मा, आपकी आत्मा, आपका मन, उनको पता है, वो आपके मन की एक एक बात जानते हैं, वो आपके मन में क्या विचार चल रहा है, ही कैन रीड योर माइंड। इसलिए तो जैसे ही गुरुजी के लिए कुछ भी मन में आता था, गुरुजी टेलीपैथिकली, लाइक दिस वाज ऑल टेलीपैथिकली, ऐसा नहीं था कि गुरुजी से वर्बली कुछ बोलने की जरूरत पड़ती थी। उसी क्षण गुरुजी आपको देखते थे, कोई इशारा करते थे, और कभी कभी बुला भी लेते थे। वो जो उनका एक बहुत डिवाइन हाथ का इशारा होता था बुलाने का, मुझे तो जब भी उन्होंने ऐसे अपने हाथ के इशारे से बुलाया, मैं तो बहुत ही दूर थी कहीं, कभी वो एम्पायर स्टेट के पिलर के पीछे। उस दिन तो जब दिवाली का मैंने बताया था, मैं तो लंगर की लाइन में लंगर खा रही थी बैठ के, लंगर प्रसाद, आई वाज पार्टेकिंग दैट। मेरा तो मतलब आई वाज नॉट इवन फेसिंग गुरुजी, मेरा तो मुंह भी उस साइड था, द अदर साइड। और सोचिए गुरुजी ने वहां से कैसे माइंड से मुझे पलटने के लिए बोला, और मैं उसी समय पलटी और मैंने गुरुजी को देखा, और गुरुजी ने अपने वो हाथ का दिव्य इशारा करके, वो उंगलियों के इशारे से जैसे वो बुलाते थे अपना हाथ उठा के, जो गुरुजी का स्वरूप भी है, उस दिव्य इशारे के साथ, वो इशारा, एक उंगली के इशारे से हम सबकी आत्मा बुला लेते थे। और मैं पलटी और मैं गई गुरुजी के सामने, और गुरुजी ने इतना सारा प्रसाद, जब तक मैं जा रही थी गुरुजी ने उस प्रसाद को पूरा मिक्स कर करके बिल्कुल इतनी ब्लेसिंग उसमें भर दी होंगी। मुझे उस समय नहीं पता था कि गुरुजी क्या कर रहे हैं, उस समय थोड़ी ये सब कुछ पता रहता था, किसको होश था उस समय कि ये सब देखे, समझे, सोचे। उस समय तो सिर्फ आप ट्रांस में रहते थे, बिल्कुल ट्रांस लाइक स्टेट में। मैंने बस इतना देखा कि गुरुजी ने मुझे बुलाया, मैं उठी,
गुरुजी की तरफ गई और जितने कदम मैं चलती हुई जा रही हूँ तब तक में गुरुजी उस प्रसाद को हाथ से लड्डू और बर्फी को मिक्स कर रहे हैं एकदम बड़ा सा बॉल जैसा बना के। और जैसे ही मैं गई उनके चरणों में बैठी, मेरे हाथ में उन्होंने रख दिया इतना ढेर सारा प्रसाद, दोनों हाथ भर गए। गुरुजी के एक हाथ से दिया हुआ प्रसाद दोनों हाथों से ओवरफ्लो होता था, दोनों हथेलियों से, और सीधे बाहर आके डायरेक्टली फ्रॉम माउथ ऐसे ही खाना पड़ता था। देयर वाज नो अदर वे। ये गुरुजी हैं, सब कुछ जानते हैं। अब तो शिवरात्रि आ रही है, गुरुजी का महापर्व, बहुत बहुत ही पावन पवित्र, गुरुजी को बहुत प्रिय था शिवरात्रि का पर्व, बहुत प्रिय था। ऑफ कोर्स मानी बात है, शिव शंभू हमारे महाशिव, हालांकि गुरुजी ने कहा था मैं शिवजी के ऊपर जो लाइट है उससे आया हूं, महाशिव, शिव जी के ऊपर भी एक लाइट है, एक प्रकाश है, मैं उससे आया हूं। गुरुजी अपने बारे में कभी कुछ बताते नहीं थे, कभी रिवील नहीं करते थे, लेकिन कुछ झलक दिख जाती थी जब वो इस तरह से कभी कुछ बोल देते थे। तो वो महाशिव हैं। शिवरात्रि का उनको बहुत बहुत प्रिय था पर्व। हमें उन्होंने बुलाया था, शिवरात्रि पे स्पेशली बुलाया था। आज तक इस चीज को सोच के हम बिल्कुल गदगद हो जाते हैं कि गुरुजी ने बोला था बड़े मंदिर आई शिवरात्रि पे, गुरुजी ने हमें शिवरात्रि पे बुलाया और कितनी ब्लेसिंग दी, कितनी ब्लेसिंग दी। ये सब गुरुजी के हाथ में होता है। एक एक संगत के लिए उन्होंने निर्धारित किया हुआ है सब कुछ, समय भी, जगह भी, सब कुछ गुरुजी ने निर्धारित किया हुआ है। तो गुरुजी की महिमा जितनी कहें उतनी कम, जितना बोले उतना कम। ड्रॉप है खाली ओशन में, पूरा एंटायर ओशन वो गुरुजी खुद हैं। जितना भी हम कहते जाएं वो कम ही पड़ेगा। शिवरात्रि के दिन गुरुजी बहुत बहुत बख्शीश देते हैं। उन्होंने कहा था कि जो बड़े एक्स्ट्रा ब्लेसिंग की बख्शीश देता हूँ, एंड नो डाउट्स वो देते थे। ऐसा जश्न, ऐसा सुंदर, स्वर्ग से भी सुंदर नजारा गुरुजी के सामने शिवरात्रि का, लगता था कि अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है। हम शिव भक्त में बचपन से थी, हमेशा से शिव जी से बहुत ज्यादा रहा है मेरा, और शिव पुराण भी थी मेरे पास में, मैं पढ़ती थी। हालांकि शिव पुराण जब गुरुजी के पास आने के पहले पढ़ती थी तो वो सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ समझ के पढ़ती थी, और जब गुरुजी के यहाँ गए और फिर शिव पुराण पढ़ी तो समझ में आया कि इसमें लिखा क्या है, इसका अर्थ क्या है। वो सब कुछ प्रैक्टिकल होते हुए देखा। गुरुजी के दरबार में थियरीज नहीं है, प्रैक्टिकल है सब कुछ। इसीलिए गुरुजी ने कहा मैं प्रैक्टिकल करता हूँ, मैं प्रैक्टिकल हूँ। वो सब कुछ मैंने गुरुजी के सामने होते हुए देखा, अनुभव किया उसको। शिवरात्रि पे बड़े मंदिर में स्वर्ग जैसा नजारा होता था, लगता था सारे देवी देवता सच में जमीन पे आ गए हैं और यहीं आसपास हैं, क्योंकि इतना सुंदर, इतना हाई एनर्जी, इतना ज्यादा जो ऑरा जिस जगह का हो वो स्वर्ग से कम नहीं है। तो वो बड़ा मंदिर उस दिन स्वर्ग जैसा ही सुंदर लगता था। गुरुजी ने न जाने किन किन देवी देवताओं को स्वर्ग से न्योता दिया होता था और सब आते थे। गुरुजी ने इसीलिए कहा जब भी लाइन में लगो बड़े मंदिर में, कभी लाइन मत कट करो, तुमको नहीं पता तुम्हारे साथ कौन कौन देवी देवता भी खड़े हैं। जब भी कभी लंगर के लिए बैठो, कभी भी अपना प्लेस चेंज मत करो, क्योंकि अगेन तुमको नहीं पता तुम्हारे साथ कौन कौन लंगर कर रहा है। ये सब गुरुजी ने बहुत प्रैक्टिकली करके दिखाया, और गुरुजी की इतनी मेहर है कि आज तक गुरुजी ने याद दिलाया, याद रखवाया, जिससे कि आगे तक वही फॉलो हो सके। शिवरात्रि पे गुरुजी बहुत जश्न जैसा माहौल होता था, बड़ा सुंदर परफॉर्मेंस भी होता था और बहुत बहुत रौनक होती थी। पूरा लंगर प्रसाद तो बिल्कुल बाहर जो प्लॉट था, साइड वाला जो बड़े मंदिर के साइड में प्लॉट है बड़ा सा, उसमें पूरा नीचे कारपेट बिछा रहता था रेड कलर का, और उसमें ही टेबल्स लगा के पूरा लंगर प्रसाद का इंतजाम होता था, और सब वहां पे लाइन से सब कुछ, इतना सब खुश आनंद में रहते थे कि उस आनंद में कहीं कुछ किसी को फर्क ही नहीं पड़ता था कि हम लाइन में कितनी देर से खड़े हैं कि क्या है। हमें तो और अच्छा लगता था कि अच्छा है लाइन में और पीछे नंबर रहे, जिससे कि और ज्यादा खड़े होने को मिले,
और जितनी देर वहां खड़े रहेंगे उस जन्नत में, वहां से कौन छोड़ के जाना चाहेगा? किसको ये पड़ी है कि वो जल्दी से जाए यहाँ से? तो जितना देर खड़े रहेंगे उतना ही, वो तो तपस्या करने जैसा है। वो तो गुरुजी ने कहा ही था, जितना तुम बड़े मंदिर एक एक कदम चल के आते हो, वो हजारों अश्वमेध यज्ञों के फलों को देने वाला होता है। तो वहां पे जब खड़े होते थे और वो सारा दिव्य वातावरण जहां गुरुजी खुद बैठे हो, और शिवरात्रि पे जैसे सच में शिव जी की बारात आई हो, ऐसा लगता था। तो आई थिंक बहुत बहुत सुंदर संस्मरण, स्मृतियां, सत्संग, जो भी कहिए, लेकिन गुरुजी की मेहर इतनी है कि आज तक वो याद भी दिलाते हैं और रिलीव भी करवाते हैं वो सारे मोमेंट्स। तो थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुजी, हमेशा हमेशा अपनी सारी संगत को ऐसे ही ब्लेस करने के लिए, ऐसे ही चरणों से जोड़ के रखने के लिए, ऐसे ही मौज में रखने के लिए। सो थैंक यू सो मच गुरुजी। आज पूर्णमासी भी है, माघ मास की पवित्र पूर्णमासी। आज का दिन भी बड़ा पवित्र होता है। गुरु जी का गंगा जी से भी काफी कनेक्शन और लगाव था, और गंगा स्नान भी गुरु जी ने किया है। क्यों नहीं, गुरु जी शिव जी हैं और शिव जी के ही जटाओं से गंगा माँ निकली है। तो मानी बात है, गंगा जल स्वयं में ही शिव जी का बहुत प्रिय सिद्ध जल है। तो इसलिए आज का दिन भी पूर्णमासी है, माघ मास की पूर्णिमा है। तो बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं और शुक्राना गुरुजी का। थैंक यू सो मच संगत जी, आप सबका भी। गुरुजी हमेशा ऐसे ही सत्संग करवाते रहें। हम सब जब जुड़ के गुरुजी के बारे में बात करते हैं, सत्संग करते हैं, तो यकीन मानिए गुरुजी हमेशा हमारे आसपास होते हैं और खुश होते हैं। तो इसीलिए सत्संग करते सुनते रहिए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेते रहिए। जय गुरुजी, थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आपका बहुत धन्यवाद। जय गुरुजी।